हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे हम 10th सीबीएसई इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर है द सरमन एट बनारस, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टर्म 2 के लिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके, मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं, तो आप इन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले प्रिपेयर ज़रूर करके जाइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी प्रीवियस चैप्टर्स के लिए अगर आपको चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है इंग्लिश की, या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं, तो ऑल वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी बेहतर तरीके से। एंड हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम। तो देखिए, ये रहे द सरमन एट बनारस के, ये चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज गौतम बुद्धा। तो देखिए आंसर है इसका, गौतम बुद्धा वाज अ प्रिंस इन नॉर्दर्न इंडिया। तो गौतम बुद्धा एक प्रिंस थे नॉर्थ इंडिया में। हिज फुल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12। पूरा नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। और एट द एज ऑफ 12 उनको स्कूल भेजा गया, उनको बाहर दूर भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। ही रिटर्न आफ्टर 4 years एंड वॉज मैरिड टू यशोधरा। जब वो 4 साल बाद वापस आए तो उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड अ लाइफ दैट बेफिटेड रॉयलिटी। तो मतलब यशोधरा से उनकी शादी हो गई, उसके बाद उनका एक बेटा हुआ, और उसके बाद ये लोग काफ़ी रॉयल्टी के साथ जो है ज़िंदगी जीते थे। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ वाज गौतम नोन एज द बुद्धा। तो गौतम बुद्ध मतलब जो गौतम थे उनका नाम बुद्ध कैसे पड़ा? गौतम नाम था इनका, लेकिन इनका नाम बुद्ध कैसे पड़ा ये आपको बताना है। तो देखो, आफ्टर वार्निंग फॉर 7 years गौतम सैट अंडर अ फिग ट्री। जब गौतम जो है 7 साल तक ऐसे ही इधर उधर वंडर करते रहे, घूमते रहे, तो उसके बाद एक फिग के पेड़ के नीचे बैठ गए। ही स्टेड अंडर द ट्री टिल ही गॉट एनलाइटमेंट। और जब तक इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई, प्रकाश की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक ये जो है बैठे रहे उस पेड़ के नीचे। आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट। और 7 दिनों के बाद इनके अंदर जो है एनलाइटमेंट जागी। ही नेम द ट्री द बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम। और इसके बाद उस पेड़ का नाम इन्होंने रख दिया बो ट्री। बो ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। ही स्टार्टेड टीचिंग। और वहाँ पर बैठकर इन्होंने टीच करना, पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब पढ़ाना ऐसे नहीं, क्लास ले रहे थे, एक उपदेश देना शुरू कर दिया। फ्रॉम दिस पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और इस पॉइंट से ये इनका नाम जो है बुद्धा पड़ गया। चलिए नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वॉट डिड द बुद्धा आस्क द लेडी टू डू। तो बुद्धा ने उस लेडी से क्या करने को कहा? तो देखो, किसा गौतमी थी, उनका बेटा मर गया था, तो वो चाहती थी कि मतलब उनका बेटा किसी तरीके से रिवाइव हो जाए। तो इसलिए फिर वो बुद्धा के पास गई। तो बुद्धा ने उस लेडी से, मतलब किसा गौतमी से क्या करने को बोला? द बुद्धा आस्क्ड द लेडी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो बुद्धा ने उस लेडी से, जिनका नाम था किसा गौतमी, उनसे कहा कि तुम एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज लेकर के आओ। बट दीज मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड और अ फ्रेंड। लेकिन ये जो तुम मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज लेकर के आओगी, ये किसी ऐसे घर से लेकर के आना जहाँ आज तक किसी के बेटे की, किसी के बच्चे की, किसी के हस्बैंड की या किसी के फ्रेंड की मृत्यु ना हुई हो। मतलब किसी ऐसे घर से लेकर आना जहाँ आज तक किसी की मौत ना हुई हो। देन ही वुड बी एबल टू हेल्प, और उसके बाद ही वो उसकी हेल्प कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों का, वॉट डिड गौतमी फील ऑन सीइंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। जब किसा गौतमी ने जो है शहर की लाइट देखी, जब लाइट्स जल रही थी शहर के अंदर, तो किसा गौतमी ने क्या फील किया था? व्हेन गौतमी फेल टू फाइंड अ सिंगल हाउस विदाउट अ डेड पर्सन, शी बिकेम वेरी एंड होपलेस। जब किसा गौतमी ने ये देखा कि उनको कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जहाँ आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो उसके बाद वो वेरी और होपलेस हो गई। शी सैट डाउन एट द वे साइड एंड वॉच द फ्लिकरिंग एज वेल एज द एक्सटिंग्विशिंग लाइट्स ऑफ द सिटी। और इसके बाद वो रास्ते की तरफ, मतलब रास्ते में एक साइड में बैठ गई जाकर। उसके बाद वो जो मतलब लुपजुप जो लाइट होती है, फ्लिकर जो कर रही होती है लाइट, जो शहरों में लाइट जल रही थी, उसको वो देखती हैं। आफ्टर दैट द नाइट प्रिवेल्ड एवरीवेयर। उसके बाद जो है रात छाने लगती है, रात का अंधेरा छाने लगता है, प्रिवेल्ड होने लगता है। शी रियलाइज दैट
द फेट ऑफ अ मैन वाज लाइक द लाइट। और उसके बाद किसा गौतमी को ये फील हुआ कि इंसान का जो फेट होता है, जो उसका भाग्य है, उसकी किस्मत होती है ना, वो भी एक लाइट की तरह ही होती है। चलिए नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द बुद्धास एडवाइस। तो यहाँ पर आपको बताना है बुद्धा की एडवाइस, बुद्धा ने क्या एडवाइस दी थी। द बुद्धा सैड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ट्रबल्ड एंड ग्रीफ इज कम्बाइंड विद द पेन आफ्टर बर्थ, डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड। कि जो लाइफ है वो मॉर्टल है ना, तो मतलब मृत्यु सभी की होती है और दुखों से भरी हुई है, ग्रीफ से भरी हुई है। एंड कंबाइंड पेन आफ्टर बर्थ, और ये मतलब कंबाइन होती है, इसमें पेन भी होता है हमारी ज़िंदगी में। जब जब हम मतलब बर्थ ले लेते हैं दुनिया में, तो उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। और डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, और डेथ जो है एक ऐसी चीज़ है, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और आपने सुना होगा कि राजा हो या रंक हो, मृत्यु सभी को आती है, इससे आप नहीं बच सकते। हर किसी को लाइफ में, मतलब लाइफ में क्या, हर किसी की लाइफ का एंड कभी ना कभी होता ही है, किसी का जल्दी किसी का लेट। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज देयर इज डेथ एंड वी आर सब्जेक्ट टू डेथ। और स्पेशली जब ओल्ड एज में इंसान पहुंच जाता है तो फिर तो डेथ आनी होती ही है, ठीक है। डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें डील करना ही होता है, जो आती ही आती है। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो कि हमारे शॉर्ट्स हैं। नाउ लेट्स सी दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। बाकी मैं PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाउ लेट्स सी द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है यहाँ पर, राइट डाउन द सरमन्स ऑफ द बुद्धा ऑन एनलाइटमेंट। तो देखो सरमन का मतलब क्या होता है, सरमन का मतलब होता है उपदेश, ठीक है। तो जो उपदेश यहाँ पर बुद्धा ने दिए थे एनलाइटमेंट के लिए, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, तो वो आपको बताना है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हु इज़ ब्लेस्ड वन अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग कौन इंसान ब्लेस्ड है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट द मॉरल्स एंड देयर वे ऑफ अटेनिंग पीस। कि बुद्धा, व्हाट डज द बुद्धा से, बुद्धा ने क्या कहा मॉर्टल्स के बारे में, और पीस किस तरीके से पीस को किस तरीके से अटेन किया जा सकता है उसके बारे में। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक्सप्लेन द वर्ड साइकिल अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। तो देखो ये 4 क्वेश्चन है, लेकिन चारों का आंसर घुमा फिरा के एक ही आंसर इसका आएगा, जो कि आपके सामने है। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। The sermons of the Buddha are universal and they are the means to get enlightenment। जो sermons यानी उपदेश बुद्धा ने दिए वो यूनिवर्सल थे, और उनका मतलब ये था कि आपके अंदर एनलाइटमेंट जागे। बुद्धा सैड, बुद्धा ने कहा, आर लाइफ इज़ बोथ रिलीफ एंड ट्रबल्ड। कि हमारी जो ज़िंदगी है वो रिलीफ भी देती है हमें और परेशानियाँ भी देती है। इट इज़ कम्बाइंड विद पेन, ये पेन के साथ कम्बाइन है। और फी इज़ लाइक अ राइप फ्रूट दैट हैज़ द कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ फॉलिंग। जो हमारी लाइफ होती है, ये फी नहीं है, वो लाइफ है। जो हमारी लाइफ होती है वो एक राइप यानी पके हुए फल की तरह है। जब आपने देखा होगा, जब कोई फल पक जाता है किसी पेड़ पर, तो ज़्यादा पकने के बाद वो टूटकर खुद ही गिर जाता है, अगर कोई उसको ना तोड़े तो ऐसे ही बुद्धा ने कहा कि हम लोग की जो ज़िंदगी है वो एक पके हुए फ्रूट की तरह है, और जिसको गिरने का कांस्टेंट खतरा होता है। देयर इज़ डिपार्चर फ्रॉम लाइफ, और ज़िंदगी से डिपार्चर होता ही है, हर इंसान को मृत्यु को प्राप्त करना ही होता है। नीदर अ फादर नॉर एनी काइंड मैन कैन सेव अस। कोई भी, ना तो हमारे फादर, ना ही कोई भी समझदार या फिर कोई भी इंसान हमें जो है मृत्यु से नहीं बचा सकता। दे कैन ओनली लैमेंट डीपली। द मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ वन बाय वन लाइक एन ऑक्स टू दी स्लटर। तो ये जो मॉर्टल्स होते हैं, जो भी जिंदा लोग होते हैं, उनको मृत्यु की तरफ इस तरीके से लिया जाता है जैसे कि किसी ऑक्स को स्लटर की तरफ लिया जाता है। देयर इज अ डेथ एंड डिके, तो डेथ भी है और डिके भी है। द वाइज डू नॉट ग्रीव, और जो लोग वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, वो मृत्यु के ऊपर दुखी नहीं होते। दोज हु हैव ड्रॉन आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, कॉम्प्लेंट एंड ग्रीव कैन गेट पीस ऑफ माइंड। और जो मतलब इंसान ड्रॉन आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वो कंप्लेन करते हैं, ग्रीव करते हैं, एंड कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड, और इस तरीके से वो लोग अपने जो है माइंड को पीस दे सकते हैं। दीज आर द ब्लेस्ड वंस। और इसी तरीके के इंसान जो मतलब खुद को समझा पाए कि हाँ बड़ी सब्जेक्ट है ऐसा, जो डेथ है, जो ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम बच नहीं सकते, तो इसी तरीके के जो इंसान है वो ब्लेस्ड होते हैं। तो देखिए ये रहे जो ये क्वेश्चन था। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई डिड किसा गॉट
गौतमी अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय द बुद्धा ओनली द सेकेंड टाइम। तो किसा गौतमी जो बुद्धा ने सेकेंड टाइम किसा गौतमी को मैसेज दिया था वो उसको कैसे समझ गई। इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस तरीके से बुद्धा ने किसा गौतमी की अंडरस्टैंडिंग को, मतलब जो मौत को लेकर के उनके ख्याल थे उनको किस तरीके से चेंज कर दिया। तो देखो, बुद्धा वांटेड किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड वाज ट्रबल्ड। तो किसा गौतमी को ये समझाने में जो गौतम बुद्धा थे वो कामयाब हो गए कि जो ज़िंदगी होती है वो मॉर्टल होती है, हर इंसान को मरना ही होता है, हमारी लाइफ ट्रबल से भरी हुई होती है, ब्रीफ से एंड फुल ऑफ पेन से भरी होती है। देयर वॉज नो वे इन विच दोज हु हैव बीन बॉर्न कुड अवॉइड डाइंग, और कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं कि जो इंसान इस दुनिया में आया है वो डेथ को यानी मरने को अवॉइड कर सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर कम्स डेथ, और स्पेशली जब ओल्ड एज में हम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद तो डेथ होनी कन्फर्म होती ही है। बोथ यंग एंड ओल्ड, फूल्स एंड वाइज आर सब्जेक्ट टू डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। तो चाहे कोई इंसान जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे कोई बेवकूफ़ हो या समझदार हो, हर एक इंसान डेथ को प्राप्त करता है या हर इंसान की मृत्यु होती ही होती है। द वर्ल्ड इज़ एफिलेटेड विद डेथ एंड डिके, ये जो संसार है वो बिल्कुल भरा हुआ है डेथ से भी और डिके से भी। सो द वाइज मैन डू नॉट ग्रीव नोइंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो एक समझदार इंसान होता है, वाइज मैन होता है, वो इस ज़िंदगी की रियलिटी को समझते हुए ही आगे बढ़ता है। उसको पता रहता है कि हाँ, ये रियलिटी ऑफ द लाइफ है, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। इफ़ वन डज ग्रीव हिज पेन वुड बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी वुड सफ़र। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीव करता है, बहुत ज़्यादा मतलब दुखों में डूबा रहता है, तो उसको पेन होता है और ये पेन बढ़ता ही चला जाता है, जिससे उसकी बॉडी और जो है सफ़र करती है। मतलब जब जब आप हद से ज़्यादा दुखों में रहोगे, परेशानियों में रहोगे, तो उससे आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट है दस गौतमी कुड अंडरस्टैंड व्हेन शी कुड नॉट गेट मस्टर्ड सीड फ्रॉम एनी हाउस दैट वाज नॉट विजिटेड बाय डेथ। तो इस तरीके से जब सेकंड टाइम जो है गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को समझाया, तो वो समझ गई कि हाँ, वो उनको कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जहाँ से वो मस्टर्ड सीड लेकर के आती, कोई ऐसा घर जहाँ आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। द मेडिसिन टू ब्रिंग हर डेड सन बैक टू लाइफ वॉज बुद्धाज वे ऑफ टेलिंग हर द रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड डेथ। तो ये जो मेडिसिन थी, मतलब ये जो दवाई थी जो वो अपने बेटे के लिए वापस लेकर के आई, वो ये दवाई ये थी कि बुद्धा उसको ये समझाने में कामयाब रहे कि रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड डेथ है क्या आखिर। ठीक है, तो इस तरीके से दवाई का काम किस चीज़ ने कर दिया, इस चीज़ ने कर दिया कि गौतम बुद्ध उसको समझा पाए। नाउ लेट्स सी द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्केच बुद्धा एज द अनलाइटेड पर्सनैलिटी, यानी गौतम बुद्धा को अनलाइटेड पर्सनैलिटी के तौर पर स्केच करना है आपको, या फिर राइट इन ब्रीफ अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन गौतम द बुद्धा। कुछ सेंटेंस लिखने हैं आपको गौतम द बुद्धा के बारे में। हु वॉज द बुद्धा, बुद्धा थे कौन, हाउ डिड ही अटेन अनलाइटमेंट, और उनको मतलब प्रकाश जो था उनके अंदर, एनलाइटमेंट जो जागा था, वो उन्होंने कैसे अटेंड किया। तो देखो, गौतम बुद्धा जो थे वॉज बॉर्न इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में वो बॉर्न हुए थे। ही वॉज नोन एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। शुरुआत में उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो प्रिंस थे। व्हेन ही वेंट अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, और जब वो लगभग 25 ईयर्स ओल्ड थे, द प्रिंस हैपन टू वाइल आउट फॉर ए हंटिंग। तो उस टाइम पे ये हंटिंग के लिए जा रहे थे। इन द वे ही सॉ अ सिक एंड एज्ड मैन एंड देन फनरल प्रोसीजन। उसके बाद इन्होंने रास्ते में देखा कि एक सिक मैन देखा, एक एज्ड मैन देखा, देन उन्होंने एक फर्नल का प्रोसीजन देखा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक ये जो डेट है इसको थोड़ा सा आई हैव टू चेक आउट इट। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है तो आगे है ही वॉज डीपली टच्ड एंड ऑन सीइंग अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। तो वो डीपली टच हो गए जब उन्होंने देखा कि एक मॉन्क था, वो बेग कर रहा था, भीख मांग रहा था। ऑल दी साइट मूव्स मूव्ड हिम वेरी डीपली, और ये जो सारे दृश्य नज़ारे उन्होंने देखे, इनसे वो बहुत ज़्यादा डीपली मतलब बहुत ज़्यादा एकदम साइड से हो गए, सारी साइड ने उनको डीपली मूव कर दिया। टिल दैट डे ही वॉज ऑलवेज शील्डेड फ्रॉम सीइंग द वर्ल्डली सफरिंग्स, और तब से वो जब भी कोई वर्ल्डली सफरिंग्स देखते थे वो उससे शील्डेड हो जाते थे। नाउ ही वॉज अ चेंज पर्सनैलिटी, और इसके बाद ये जो सारे नज़ारे उन्होंने देखे उसके बाद वो चेंज होते चले गए। ही लेफ्ट हिज हाउस एंड वॉन्डर फॉर 7 ईयर्स। इसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद 7 साल तक वो ऐसे ही घूमते रहे अनलाइटमेंट के लिए। अल्टीमेटली ही सैट अंडर अ फिग ट्री, और उसके बाद अंत में वो एक फिग ट्री के नीचे जाके बैठ गए। अनलाइटमेंट केम आफ्टर
7 days अंडर द फिग ट्री, 7 दिन तक उन्होंने कोई तपस्या वगैरह की होगी मतलब वहाँ पर, और ऐसे ही ध्यान लगा के बैठे रहे तो उनके अंदर एनलाइटमेंट आ गया। ही नेम द ट्री बो ट्री, और उसके बाद उन्होंने इस पेड़ का नाम रखा बो ट्री विच मीन्स विजडम ऑफ ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ही स्टार्टेड हिज टीचिंग एंड डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और वहाँ पर उन्होंने टीच करना, लोगों को समझाना पढ़ाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो था, फर्स्ट उपदेश जो था वो दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस में। तो इस तरीके से इस चैप्टर का नाम पड़ा द सरमन एट बनारस। ठीक है, चलिए, यानी सरमन जो थे, उपदेश जो थे उन्होंने बनारस में दिए थे। सो गाइस, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपके कई सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइए और चेक करिए, वहाँ से आप अदर सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपके पास है इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब इसी सब्जेक्ट को आप और ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो, तो मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश की वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।